Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to my channel Solve the Problem Health and Beauty. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी होस्ट महजबीर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी स्किन को शाइनी और खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ईद आने वाली है और ईद के तकरीबन फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे गेस्ट भी आते रहते हैं और मेकअप भी यूज़ करना पड़ता है। तो इससे पहले अगर हमारी स्किन फ्रेश और ग्लो नज़र आएगी तो हमारा मेकअप भी ज़बरदस्त होगा। तो किस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करके अपनी स्किन को ग्लो ला सकते हैं और शाइनी बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और पार्लर्स तकरीबन बंद हैं। तो कौन सी दो रेमेडी को हम यूज़ करके हम इन कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी स्किन को फ्रेश और खूबसूरत बना सकते हैं, शाइनी बना सकते हैं ख़ास तौर पे। ठीक है, इन दो चीज़ों का यूज़ करके हमें पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है और ये इन दो चीज़ को अगर हम यूज़ करेंगे ये आपकी स्किन को फ्रेश भी करेगी और ये मतलब फेशियल भी है एक किस्म का। ठीक है ना, इन दोनों चीज़ों को अगर आप यूज़ करेंगे तो ये फेशियल भी है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती, हम आते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हाँ जी, कौन सी दो चीज़ें हैं जो आप यूज़ करके अपनी स्किन को शाइनी और फ्रेश कर सकते हैं और ये कुदरती फेशियल भी है। ठीक है, तो आपने क्या लेना है, दही। दही आपको वैसे भी पता है स्किन के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। और अगर डेली हम ये जैसे एक प्याली है, अगर हम डेली दही को यूज़ करेंगे, खाएंगे हम, ख़ास तौर पे दही को डे में यूज़ करना चाहिए क्योंकि रात को दही खाए हुए फ़ायदेमंद नहीं होती। इसलिए दही को हमें डे में यूज़ करना चाहिए। अगर हम दही डेली हम अपनी रूटीन बना लें कि हमने एक प्याली दही खानी है तो आपकी वैसे ही स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश और शाइनी और खूबसूरत नज़र आएगी दूसरों की निस्बत। और दूसरा आपने क्या लेना है, बादाम। ये भीगे हुए, मैंने तो इसको रात को ही अच्छे तरीके से भिगो के रख दिए थे ताकि ये अच्छे नरम हो जाएं और इनका ये जो है ऊपर वाला कवर भी। लेकिन हमने इसमें तो उतारना नहीं है, ऐसे ही हमने इसको डालना है। हमने इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद अपने फेस पर या हैंड्स पर अप्लाई करना है। आइए अब पहले इनको हम ग्राइंड करते हैं। ये मैं ग्राइंडर मशीन अपने किचन से उठा लाई हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें हमने 1 चम्मच दही का डालना है, 1 चम्मच। ठीक है, 1 चम्मच मैंने दही का डाल दिया। ठीक, और आपने क्या करना है, 3 आपने बादाम ले लेने हैं जो कि मैंने भे के रखे थे। ये देखिए, ये 3 बादाम आपने इनके ये ऊपर वाला कवर नहीं उतारना, ऐसे ही आपने डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद हम इसको अब ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, बादाम और दही, 3 मैंने बादाम लिए और 1 चम्मच दही। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अपने फेस पर, ठीक है, फेस पर ये देखिए इस तरीके से ग्राइंड हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, आपने इसको अपने फेस पर और अपने हैंड्स पर लगा लेना है। आपने इसको अपने फेस पर लगाने के बाद हल्का हल्का ऐसे रब करना है, ऐसे हल्का हल्का आपने रब करना है। ठीक है, ऐसे तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको अच्छे तरीके से रब करने के बाद हल्के हल्के हाथों से आपने इसको मसाज करना है। और फिर उसके बाद आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट आपने मसाज करना है, उसके बाद आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप ठंडे पानी से अपने फेस को और अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश कर लें। आप देखेंगे कि एकदम आपके फेस पर इतना ग्लो आना शुरू हो गया है और आपके जो हैंड्स हैं वो भी नीट हो गए हैं और फेस भी नीट हो गया है और ये कुदरती फेशियल भी है। ठीक है, और स्किन को शाइनी भी बनाती है। इस तरीके से
ये मसाज करने के बाद आपने 5 मिनट मसाज किया और उसके बाद 10 मिनट अपने फेस पर लगा रहने दें, फेस पर भी, हैंड्स पर भी। और उसके बाद आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर लें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी फ्रेश हो गई है और हैंड भी और ग्लो आना शुरू हो गए हैं और ऐसे लगेगा जैसे आप फेशियल करवा के आए हैं, बहुत अच्छे सैलून से फेशियल करवा के आपने आए हैं, फेशियल लिया आपने अपने चेहरे पर। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।